पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ इयर्स एवोल्यूशन के बाद अनगिनत टाइप स्पीशीज और एनिमल्स उभर कर आते हैं। जो भी पेड़ पौधे आप लोग आज देखते हैं वो सारे एवोल्यूशन के जरिए आए। उनमें से एक स्पीशीज है होमो सेपियंस की, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दौर में भी हमें गोरिल्लास, चिंपांजीज और मंकीज क्यों देखने को मिलते हैं? ऐसे सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही निकाल देते हैं, कहते हैं कि ये सब झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है एवोल्यूशन की थ्योरी में? आखिर ये थ्योरी है या इफेक्ट भी है? और आखिर कैसे ये सारी चीज़ें इवॉल्व करी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। शुरुआत से ही दोस्तों एक मिसकंसेप्शन को सॉल्व कर देते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को ये नहीं कहती कि इंसान चिंपांजीज वगैरह से आए हैं, बल्कि ये कहा जाता है कि शुरू से ही इनका एक एलियन सिस्टर रहा है जो कि चिंपांज नहीं है। अगर आप एवोल्यूशन को विजुअलाइज करना चाहते हैं तो एक पेड़ इमेजिन करिए, कैसे वो इसकी सिर्फ एक स्टेम होती है, फिर आगे जाकर उसको और स्टेम्स आती हैं, फिर उसमें और छोटी छोटी स्टेमियाँ आती हैं, फिर और छोटी टहनियाँ आती हैं, फिर आगे जाकर उसमें जो पेड़ का एंड देखने को मिलेगा, जो पेड़ का एंड होगा वो होंगे आपके आज के पेड़ पौधे। लेकिन एक सवाल तो आप लोगों के दिमाग में अभी भी आएगा कि कुछ पूर्वज मंकीज बने, कुछ चिंपांजीज, कुछ गोरिल्लास, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब आप वीडियो में आगे जानेंगे। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन एक बुक लिखते हैं जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसमें वो द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुन के आप लोगों के दिमाग में आएगा कोई मिस्टिकल चीज़ है, सलीम के जीन में कोई इनर इंजीनियरिंग है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका एक सिंपल फंडा है, जब इंसान, जानवरों, पेड़ पौधों या किसी के दरमियान में रिप्रोडक्शन होती है तो म्यूटेशन पैदा होती है, उनके जीन्स आपस में बदलाव करते हैं। इसका मतलब होता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मोटे मोटे तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ब्राउन आँखें हैं और आपके जो बच्चे हैं उनकी ग्रीन आँखें हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सडन म्यूटेशन आई है बच्चों के जीन्स में, आँखों के कलर वाले जीन्स में। बहुत सारी जीन्स होती हैं, कुछ फ़ायदेमंद होती हैं, कुछ नुकसानदेह होती हैं, कुछ सर्वाइव कर पाती हैं और कुछ मर जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक मेंढक ले ली, वो रहता है एक जंगल के अंदर, वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और उसके 4 बच्चे हैं, 5। इनमें से एक ग्रीन है और 4 ब्राउन हैं। तो एक दिन एक सांप आता है और 4 ब्राउन को खा जाता है, क्योंकि उसे ग्रीन वाला मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो ग्रीन अच्छे तरीके से अपने पत्तों वगैरह पेड़ पौधों के अंदर अच्छे तरीके से एक कैमोफ्लेज हुआ होता है। यहाँ पर एक टर्म का यूज़ किया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कुछ लोग इस टर्म का गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग ताकतवर होंगे, जिनके बड़े बड़े बाइसेप्स ट्राइसेप्स होंगे, वही सिर्फ सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग जो लोग अपनी इन्वायरमेंट में अच्छे से फिट बैठ पाएंगे वही सिर्फ सर्वाइव कर पाएंगे। तो आपने बेसिक समझ लिए हैं, अब जानते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर आप इस पेड़ में पीछे जाएंगे एवोल्यूशन के पेड़ में तो आपको एक कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलेगा। अगर आप उससे और पीछे को जाएंगे तो आपको एक खास किस्म का बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, काइनोबैक्टीरिया। ये पहला ऐसा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल कर पाता है, मतलब धूप की मदद से एनर्जी देता है। इसमें पानी को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो जिसका एंड रिजल्ट निकलता है ऑक्सीजन। जितने भी पेड़ पौधे जो आप देखते हैं वो एक इक्वलिज्म में फिट बैठते हैं। जो भी चीज़ आप देखेंगे, जो पेड़ पौधे, इंसान, ये सारे एक इक्वलिज्म में अच्छे तरीके से फिट बैठ जाते हैं। तब तक के लिए आप इंजॉय कर सकते हैं मेरा ताजमहल वाला वीडियो जो आपको यहाँ क्लिक करने से दिखेगा। तब तक